नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम घातांक और घात भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि घातांकों के नियम का हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम यह जानेंगे कि दशमलव संख्या पद्धति में हम घातांक का प्रयोग कर किस तरह किसी संख्या को दर्शाते हैं। और अंतिम में हम यह भी जानेंगे कि बड़ी संख्याओं का मानक रूप किस प्रकार लिखा जाता है। तो आइए आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले यह सीखें कि घातांकों के नियम का हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे उदाहरण में 8 गुने 8 गुने 8 को यह देखना है कि आधार 2 के तौर पे हम किस तरह घातांक के रूप में दर्शा सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले यह देखेंगे कि हम 8 को 2 के आधार में किस प्रकार गुना कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर हम 2 को 3 बार गुना करेंगे तो हमें 8 ज्ञात होगा। तो हम 8 के जगह 2 गुने 2 गुने 2 लिख दिया हमने। फिर अगले 8 के जगह हम फिर से जानते हैं कि हम इसे 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं। तो हम दोबारा इसे 2 गुने 2 गुने 2 लिखेंगे। अंतिम वाले 8 के जगह भी हमें 2 के गुना में इसे 3 बार लिख सकते हैं। तो हम इसके जगह भी 2 गुने 2 गुने 2 लिखेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सिर्फ 2 को गुना किया है, तो 2 को ही इस 2 से ही बार बार गुना करने पर हम इसे घातांक रूप में दर्शा सकते हैं। अब आप यहाँ गिनिए तो कि यहाँ पर हमने कितनी बार इसे गुना किया है। तो आप यहाँ गिन सकते हैं कि यहाँ हमने कुल 2 को 9 बार गुना किया है। तो इसे घातांक के रूप में किस प्रकार दर्शाएंगे? तो जी हाँ, इसे हम 2 के घात 9 से दर्शाएंगे और यही उसका उत्तर भी होगा। तो देखा आपने किस प्रकार हमने 8 गुने 8 गुने 8 को आधार 2 के तौर पे घातांक के रूप में दर्शा लिया। यह तो एक छोटा सा उदाहरण था। आइए अब हम एक बड़ा उदाहरण लेके देखें। जैसा कि यहाँ पर उदाहरण के लिए मैंने 3 के घात 6 गुना t के घात 5 गुना p के घात 3 पूरे के बटे 3 के घात 2 गुना t के घात 3 गुना p के घात 2 है। अब इसे हमें घातांक के रूप में दर्शाना है। भले ही यह उदाहरण देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा हो, लेकिन दोस्तों मेरा विश्वास करिए यह बहुत ही सरल है। आइए हम देखें कि जो हमने घातांकों के नियम सीखे थे उसे हम किस तरह यहाँ पे प्रयोग में ला सकते हैं। सबसे पहला जो 3 बट के घात 6 है और बटे 3 के घात 2 है, हम इसे एक साथ अलग अलग लिख लेंगे क्योंकि दोनों के ही आधार सामान्य हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि गुना है तो हम गुना का चिन्ह लिखेंगे। इसके बाद सामान्य आधार वाले t के घात 5 व t के घात 3 है, तो इन्हें फिर हम अलग से लिख लेंगे। तो यहाँ हमने t के घात 5 बटा t के घात 3 लिख लिया। इसके बाद गुना का चिन्ह है तो हम गुना का चिन्ह देंगे। इसके बाद सामान्य आधार वाले जो घातांक है वह p के घात 3 बटे p के घात 2 है, तो इसे हम जैसे का तैसा लिख लेंगे। अब जैसा कि हमने एक नियम जाना था कि अगर a के घात m का विभाजन हम a के घात n से करें तो इसमें हम a के घात m से n का घटाव करेंगे। ठीक इसी प्रकार हम इस नियम को यहाँ पर लागू करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो 3 के घात 6 है और बटे 3 के घात 2 है, तो इसे हम विभाजन के तौर पे लिख सकते हैं। तो 3 के घात 6 का विभाजन अगर 3 के घात 2 से कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 3 के घात 6 माइनस 2 करेंगे। ठीक यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो गुना देंगे और इसके बाद t के घात 5 बटे t के घात 3 यानी कि t के घात 5 का विभाजन t के घात 3 से करना है। तो हमारा जो उत्तर होगा वह t के घात 5 माइनस 3 होगा और अंतिम में गुना है तो गुना देकर हम p के घात 3 बटे p के घात 2 को हल करेंगे। तो इसका जो उत्तर होगा वह p के घात 3 माइनस 2 होगा। अब जैसा कि हम जानते हैं 6 से 2 को घटाने पे हमें 4 ज्ञात होगा, तो इसका उत्तर 3 के घात 4 होगा। ठीक इसी प्रकार हम गुना का चिन्ह है तो गुना देंगे और हमें मालूम है कि 5 से 3 घटाने पर हमें 2 ज्ञात होगा, तो यहाँ पर उत्तर 3 के घात 2 होगा। और फिर से गुना है तो गुना देकर हम यहाँ पे जानते हैं कि 3 में से 2 घटाने पर हमें 1 ज्ञात होगा, तो इसका अंतिम में उत्तर p के घात 1 होगा। तो यही हमारा लिए गए उदाहरण का घातांकीय रूप है। तो आइए अब हम यह सीखें कि किसी संख्या को हम दशमलव संख्या पद्धति का प्रयोग कर किस तरह घातांक के रूप में दर्शा सकते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास यहाँ कुल 6 1 रुपए के नोट हैं, 5 10 रुपए के नोट हैं और 3 100 रुपए के नोट हैं। अब मुझे दुकानदार को 234 रुपए देने हैं, तो क्या आप बता सकते हैं
कि मुझे उसे कितने कितने कौन कौन से नोट देने होंगे। चलिए मैं ही आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं 2 100 के नोट दे दूंगा, उसके बाद 3 10 के नोट दूंगा और अंतिम में 4 1 के नोट दूंगा। तो कुल जो रुपए हो जाएंगे वो हो जाएंगे 234 रुपए। आइए अब हम इसे यह समझें कि हम इसे दशमलव संख्या पद्धति में किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले संख्याओं को उनके स्थान के हिसाब से दर्शा लेंगे। अब जैसा कि हम दशमलव से दाएं से बाएं की तरफ चलेंगे, सबसे पहला जो स्थान है वह है इकाई का। तो इकाई को हम 1 रुपया मान लेते हैं, उसके बाद दहाई को 10 रुपए और सैकड़ा को 100 रुपए। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास 2 100 के हैं, 3 10 के और 4 1 के। अब इसे हम कुछ इस प्रकार दर्शा लेंगे कि 2 100 के ले लिए तो 2 गुने 100 हो गया, 3 10 के ले लिए तो 3 गुने 10 हो गया और 4 1 के लिए तो 4 गुने 1 हो गया। 100 को हम 10 गुना 10 दर्शा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम जानते हैं कि इसे घातांक के रूप में हम 10 के घात 2 लिखेंगे। अब जैसा कि यहाँ हमें 2 से गुना करना था 100 को, तो हम यहाँ पे जो हमारे पास घातांक मिला है हमें उसे 2 से गुना कर लेंगे। तो जो हमारे पास ज्ञात होगा वह 2 गुने 10 के घात 2 होगा। ठीक इसी प्रकार हम मालूम है कि हम 10 को 10 के घात 1 लिख सकते हैं। तो हमने इसे घातांक के रूप में 10 के घात 1 लिख लिया और हमें इसे 3 से गुना करना था, तो इसे भी हमने 3 से गुना कर लिया। अब जैसा कि यहाँ पर 1 है, तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के अगर घातांक में शून्य हो तो उसका जो मान होता है वह 1 होता है। तो यहाँ पर हमें 10 चाहिए, तो हमने 10 के घात 0 लिख लिया। अब इसे हमें 4 से गुना करना था, तो हमने इसे 4 से गुना कर लिया। अब जितने भी हमें घातांक के रूप ज्ञात हुए हैं उन सब को बीच में आपस में हम जोड़ लेंगे। तो जो हमें मानक रूप ज्ञात होगा इसे ही हम घातांक रूप कहेंगे। कुछ इस तरीके से हमने दशमलव संख्या पद्धति का प्रयोग कर इसे घातांक रूप में दर्शा लिया। अब आपके लिए एक सवाल है कि 4651 को 10 की घातों में घातांक के रूप में व्यक्त कर बताइए कि उत्तर कितना होगा। आप इसका उत्तर ज्ञात करिए और मैं आपको इसका उत्तर आगे इस वीडियो में बताऊंगा। आइए अब हम बड़ी संख्याओं का मानक रूप निकालना सीखें। अगर मैं आपको बोलूं कि पृथ्वी से सूरज पर जाना है, तो इसकी दूरी आपको याद है? मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था। जी हाँ, अगर आपका उत्तर 15 करोड़ किलोमीटर है तो आप बिल्कुल सही हैं। अब इतनी बड़ी संख्याओं को बार बार लिखने के लिए हमें शून्य को बार बार लिखना होगा और इसी शून्य को बार बार लिखने से जो वैज्ञानिक थे वह चिंतित थे कि हम कितनी बार इसे बार बार लिखें। तब इन्हें एक सुझाव आया कि क्यों ना हम इसे घातांक रूप में दर्शाएं ताकि हमें बार बार शून्य ना लिखना पड़े। तो आइए हम यह जानेंगे कि इसे हम किस प्रकार घातांक के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले जो 15 करोड़ है, इसमें हम यह देखेंगे कि हमारे पास कितने शून्य हैं। कुल यहाँ पर 7 शून्य हैं। तो हमें मालूम है कि अगर हम 10 को 7 बार गुना करेंगे तो यह 7 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 15 को गुना किया 10 से 7 बार। अब यहाँ पर 10 को हमने 10 से ही 7 बार गुना किया है, तो घातांक रूप में जब इसे लिखेंगे तो इसका उत्तर होगा 10 के घात 7। अब जो हमारे पास संख्या बच गई 15, इस 15 को हमें 1.0 से लेके 10.0 के बीच में दर्शाना है। आइए अब हम इसे सीखते हैं कि इसे हम किस प्रकार दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम इस 15 को इसके स्थानों के हिसाब से लिख लेंगे। इसके बाद हमें यह देखना है कि जो हमारी सबसे बड़ी स्थान वाली अंक है वो कौन सी है। तो सबसे बड़ी स्थान वाली अंक दहाई स्थान पर है और वह 1 है। दहाई स्थान वाले अंक को हमें इकाई स्थान पर लेकर जाना होगा। इसके लिए हम दहाई स्थान वाले अंक को एक कदम दाएं की तरफ बढ़ाएंगे और इकाई स्थान वाले अंक को एक कदम दाएं की तरफ बढ़ाएंगे। तो इसके बाद जो हमें अंक ज्ञात होगा वह 1.5 ज्ञात होगा। अब आपको मालूम है कि 15 को हमें 1.5 के तौर पर लिखना है, लेकिन यह आपस में बराबर नहीं होते। तो 1.5 को हमें कितने से गुना करना होगा? तो अगर 1.5 को हम 10 से गुना करें तो इसका बराबर मान 15 होगा। तो अब हमें मालूम है कि 10 को अगर हम घातांक रूप में दर्शाना चाहें तो हम इसे 10 के घात 1 लिख सकते हैं। तो अब हम 15 के जगह 1.5 गुने 10 के घात 1 लिखेंगे और 15 को हमें गुना करना था 10 के घात 7 से, तो हम इसे गुना करेंगे 10 के घात 7 से और तब ये आपस में बराबर हो जाएंगे। इसके बाद कुछ इस प्रकार लिखने पर हम जानते हैं कि 1 के घात m का गुना अगर 1 के घात n से करें तो जो उत्तर होगा वह 1 के घात m जोड़ n होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो आधार जो सामान्य है वो 10 है और दोनों के घातांक 1 व 7 है।
तो हम यहाँ पर दोनों ही को आपस में जोड़ सकते हैं। तो जो हमारे पास अब बराबर ज्ञात होगा वह 1.5 गुना 10 के घात 1 जोड़ 7 होगा। अब ऐसे परिस्थिति में हम मालूम है कि 1 जोड़ 7 करने पे 8 ज्ञात होगा, तो जो हमारा उत्तर होगा वह 1.5 गुने 10 के घात 8 होगा। अब जैसा कि आपको याद है कि हमने 15 करोड़ को 1.5 गुने 10 के घात 8 में बदल दिया, लेकिन इसमें जो सबसे अहम है वह है किलोमीटर, जिसमें हमने दूरी को नापा था, और इसे लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखें दोस्तों, इसे कभी भी भूलना नहीं है लिखना। तो और यही हमारा इसका मानक रूप होगा घातांक के तौर पे। अब जैसा कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि 4651 को 10 के घातों में घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। अगर आपने इसे कुछ दर्शाते हुए कुछ इस प्रकार दर्शाया है कि हमें मालूम है कि 4000 के, 600 के, 510 के और 1 के लेने हैं, तो हम इसे दर्शाने पर हमें मालूम है कि 1000 को हम 10 गुने 10 गुने 10 लिख सकते हैं, तो यह 10 के घात 3 होगा, और इसे 4 के साथ गुना कर 4 गुना 10 के घात 3 लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार 100 को हम 10 गुने 10 लिख सकते हैं, तो इसे हम 10 के घात 2 लिखेंगे और इसे हम 6 के साथ गुना कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार 10 को हमें मालूम है कि हम 10 के घात 1 लिख सकते हैं और इसे हम गुना करेंगे 5 से, तो ये हो गया 5 गुने 10 के घात 1। और अंतिम में यहाँ 1 है, और किसी भी संख्या के अगर घातांक में शून्य हो तो उसका मान 1 होता है, और हमें यहाँ पे 10 आधार में चाहिए, तो हम 10 के घात 0 लिखेंगे। अब जैसा कि हमें इसे 1 से गुना करना था, तो हम इसे 1 से गुना कर लेंगे, और जितने भी घातांक के रूप हमें ज्ञात हुए हैं उन सबको आपस में जोड़ लेंगे। इन सबको आपस में जोड़ने पर जो हमें रूप ज्ञात होगा यह इसका घातांक रूप होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले यह सीखा कि घातांकों के नियम का हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं, और इसके बाद हमने यह जाना कि दशमलव संख्या पद्धति का प्रयोग कर हम किस प्रकार एक संख्या को घातांक रूप में दर्शाते हैं, और अंतिम में हमने यह भी जाना कि बड़ी संख्याओं का मानक रूप क्या होता है। अब अपनी अगली वीडियो में हम अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं।